nth ट्रायंगुलर नंबर के लिए फॉर्मूला हमारे पास है। nth नंबर कितना होगा ट्रायंगुलर में, जैसे 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन n तक जाएगा। तो n लास्ट नंबर हो गया। उस n का अगर ये फॉर्मूला पे हम रख देंगे, n की जगह पे उस नंबर को रखेंगे। सपोज यहाँ पे 10 है, तो 10th नंबर के लिए, नंबर सीक्वेंस के लिए कितने ट्रायंगुलर नंबर बनेंगे। जैसे आप 3 के लिए रख रहे हो, 3 को पुट करोगे, 2 के लिए देख रहे हो तो 2 को पुट करोगे इस फॉर्मूला पे, तो वो निकल जाएगा कि 3rd पोजीशन पे कितना ट्रायंगुलर नंबर रहेगा, है ना। 4th पोजीशन पे कितना रहेगा, 5th पोजीशन पे कितना रहेगा और nth पोजीशन पे कितना रहेगा। ये फार्मूला आपको याद रखना है। इसी तरह से स्क्वायर नंबर के लिए क्या फार्मूला है, n²। जिस पोजीशन के लिए हमको निकालना है कि इस पोजीशन पे, 3rd पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे, 5th पोजीशन पे कितना स्क्वायर नंबर होगा, तो ये इस फार्मूला पे बिठा देंगे। 4th पोजीशन के लिए 4², 7th पोजीशन के लिए 7²। उसी तरह से nth क्यूब नंबर के लिए फॉर्मूला है n³। अब हम लोग कुछ एंगल्स के बारे में जानते हैं जो बहुत ही ज़रूरी है लर्न होना, समझना, ताकि हमारा लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ना हो, ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना हो, तो हमको ये क्लास 6 के लेवल का है, स्टैंडर्ड 6 के लिए है। तो उस लेवल पे हम लोगों को फिर भी बेसिक जो जानना चाहिए मैं आपको बताती हूँ। पहला जो होता है, किस तरह का एंगल होता है ना। देख रहे हो आप, शेप देख रहे हो एंगल का, इस शेप में है। ये क्या एंगल होता है, ये एंगल देख रहे हैं 90 डिग्री हमारा कैसा होता है, यहाँ से यहाँ गया, ये 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री से अगर कम एंगल का वो कोण हो, एंगल हो, तो वो कहलाता है एक्यूट एंगल। अब राइट एंगल, जिसका एंगल 90 डिग्री हो, एग्जैक्ट 90 डिग्री, तो वो क्या कहलाता है, राइट एंगल। इसको परपेंडिकुलर एंगल भी कहते हैं, है ना। उसी तरह से ये याद करना है आपको, लर्न करना है। आप नोट कर लेना अपने नोटबुक में, उसके बाद आप क्लास का बुक पढ़ोगे तो आपका समझना आसान हो जाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ये दिख रहे हैं आप एंगल, ये पिक्चर है इसका। ऑब्ट्यूज एंगल में ये 90 डिग्री जो एंगल होगा अंदर का, इंटीरियर एंगल कहते हैं इसको, ये 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। 180 डिग्री कैसे जाएगा, ये सीधा स्ट्रेट लाइन, ये पूरा जो आएगा ये 180 डिग्री आएगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा। अब आते हैं स्ट्रेट एंगल, जिसका एंगल 180 डिग्री हो। देखो आप, ये स्ट्रेट लाइन हो जाता है, उस एंगल को कहते हैं स्ट्रेट एंगल, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, वह एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। ये एंगल देखिए, ये है रिफ्लेक्स एंगल। ये एंगल क्या है, 180 डिग्री से बड़ा है मगर 360 डिग्री से छोटा है। 360 डिग्री कैसे होगा, एक पूरा सर्कल 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो जो एंगल 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो वो रिफ्लेक्स एंगल। कंप्लीट एंगल, अभी जैसे मैंने बोला कि पूरा कंप्लीट जो है वो 360 डिग्री आएगा, तो पूरा सर्कल घूम जाएगा अगर वो एंगल का, तो वो फिर वो जो लाइन है स्ट्रेट फिर यहीं पे आ जाएगा। ये स्ट्रेट घूम कर ऐसे राउंड होकर ये यहीं पे आ जाएगा, तो ये कहलाता है कंप्लीट एंगल। ये आपको याद रखना है सारा। रिफ्लेक्स एंगल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, रिफ्लेक्स एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं कंप्लीट एंगल यानी 360 डिग्री माइनस इंटरनल एंगल से, ठीक है। ये एक इसका फॉर्मूला है। अब आपके पास ये कुछ एंगल्स के नाम हैं, ये आपको याद रखने हैं, गेट बाय हार्ट करने हैं। उसके बाद धीरे धीरे सब्जेक्ट आसान हो जाएगा। मैं आगे फिर वीडियो ऐसा बनाऊंगी जिसमें आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर भी बताऊंगी, मगर पहले कुछ टिप्स है हर एक चैप्टर में, वो मैं आपको बताती हूँ।
ताकि आपका अच्छा हो जाए सब्जेक्ट, मैथ्स का सब्जेक्ट। ओके, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, बाय, टेक केयर।